नमस्कार दोस्तों, शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम क्लास 12 में जो ऑकलन शुरू किए हैं तो डिस्कस करेंगे उसके आगे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है कि अस्पष्ट फलनों का ऑकलन, जो कि प्रश्नावली 5.3 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि हम प्रश्नावली 5.3 शुरू करें, बहुत बच्चों का कमेंट आया था कि सर प्रश्नावली जो 5.2 था उसमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के काफी बच्चों को प्रॉब्लम हुआ था, तो इसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। इसमें चेन रूल के साथ साथ जो है जब फंक्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है पेज नंबर 181। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख लीजिए, पेज नंबर 181 का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम सवाल को नोट कर दे रहे हैं, क्या है cos x क्यूब, यहाँ पे y इक्वल टू है cos x क्यूब इंटू यहाँ पे साइन स्क्वायर x के पावर 5। ठीक है, यहाँ पे है साइन स्क्वायर x के पावर 5, इसे हम स्टार इक्वेशन ले देते हैं। ठीक ना, ये हमारा फंक्शन है। ये प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन है, जो कि पेज नंबर 181 है। जिन बच्चों के पास जो है बुक नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर लें, समझ लें। ठीक ना, तो यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स बताना है। क्या बताना है ये भी क्लियर होना चाहिए। dy बाई डी एक्स क्लियर है, यानी कि फंक्शन जो दिया हुआ फंक्शन है x के सापेक्ष अवकलन बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये फंक्शन हमारा क्या है, इसको u समझेंगे। ठीक है, और इस पूरे फंक्शन को क्या समझेंगे, v। यहाँ पे जो है फंक्शन u इंटू वी के रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वाला रूल है, फिर हम एक बार बता दे रहे हैं कि जब फंक्शन u इंटू वी के रूप में होता है तो इसका जो अवकलन होता है dy बाई डी एक्स, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन जो करते हुए रन दीजिए, सेकेंड फंक्शन का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स, प्लस जो फर्स्ट फंक्शन का अवकलन होगा यानी कि डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन जो करते हुए, ये है। यहाँ पे यही रूल लगेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें डी बाई डी एक्स बताना है, तो इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन जो करते हुए रन दीजिए cos x क्यूब, क्लियर है। सेकेंड फंक्शन का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर x के पावर 5, प्लस देखिए अब यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे, क्लियर हो गया। ये बहुत बड़ा कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी इसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्लस, इस बार जो है फर्स्ट फंक्शन का अवकलन डी बाई डी एक्स, यहाँ पे है cos x क्यूब, और इस बार जो है इनटू सेकेंड फंक्शन जो है यहाँ पे जो करते हुए, यानी कि साइन स्क्वायर x के पावर 5, क्लियर है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे इसका अवकलन कैसे होगा। cos x क्यूब तो कुछ नहीं करना है, इसका जो अवकलन है, तो सबसे पहले जो इस चीज को आप समझ लीजिए, कहीं पे भी अगर साइन स्क्वायर x लिखा गया है तो इसका मतलब ये भी होता है कि साइन x का पूरे का स्क्वायर एक ही चीज है। जो साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है वो साइन x का स्क्वायर भी आप समझ सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये cos x क्यूब, इसे जो करते हुए रन दीजिए, इनटू देखिए ये पहले साइन स्क्वायर x के पावर 5 है, तो इसको पहले स्क्वायर वाला, यानी कि जब फंक्शन जो है x स्क्वायर होता है तो उसका जो अवकलन है डी बाई डी एक्स, क्लियर है, 2x होता है। x के पावर n वाला रूल लगाएंगे, इसको बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए, क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन x के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x के पावर n वाला रूल लग गया। अब जो है साइन x के पावर 5 का अवकलन होगा, तो x के पावर 5 यहाँ पे x होता तो साइन x का अवकलन cos x हो जाता है, लेकिन यहाँ पे x के पावर 5 है, उसे रहने दीजिए। तो साइन x के पावर 5, इसका अवकलन हो जाएगा cos x के पावर 5 इंटू, अब देखिए x के पावर 5 का फिर से अवकलन होगा, चेन रूल, श्रृंखला नियम, तो यहाँ पे इसका जो अवकलन हो जाएगा 5x के पावर 4, क्लियर है। तो ये जो है साइन स्क्वायर x के पावर 5 अपने आप में ही एक सवाल हुआ कि जो साइन स्क्वायर x के पावर 5 है, इसका अवकलन कितना बड़ा है, इसको समझने की जरूरत है, क्लियर है। प्लस यहाँ पे देखिए इसका जो अवकलन है cos x क्यूब है, देखिए यहाँ पे एंगल में x क्यूब है, ध्यान दीजिएगा। x क्यूब को हमको समझना फिलहाल x है, cos x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, माइनस साइन x क्यूब हो जाएगा, और x क्यूब का फिर से हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर
और जो सेकेंड फंक्शन है वो तो जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ठीक है। इसको आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं या इसी तरह छोड़ देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हुआ dy बाई डी एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है ये इतना बड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पेज नंबर 181 था। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन और जो है क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ताकि इसे आप लगा लीजिए तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सवाल को हम सिर्फ छोड़ते जाएंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद तब हम डिस्कस करेंगे कि अस्पष्ट फलन होता क्या है, और सबसे पहले अस्पष्ट फलन पकड़ेंगे कि ये किस टाइप का फंक्शन है, उसके बाद फिर उसका आउटलाइन सीखेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बच्चों का कमेंट था। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से पेज नंबर 181 का ही क्वेश्चन है। आउटलाइन ये बताना है y इक्वल टू जो है बाहर जो है 2 है और अंडर रूट यहाँ पे कॉट, देखिए कॉट एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसी स्टार इक्वेशन दे दीजिए, इसका हमें dy बाई डी एक्स बताना है, x के सापेक्ष आउटलाइन बताना है, dy बाई डी एक्स क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? देखिए कल हम बताए थे कि कोई भी फंक्शन dy बाई डी एक्स अंडर रूट में होता है। अंडर रूट सपोज करिए x है, इसका जो आउटलाइन होता है इसको तुरंत याद कर लीजिए, बहुत जगहों पे आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। क्लियर है? ये आउटलाइन होता है। इसको देखिए ये 2 बाहर है, तो 2 बाहर है तो इसका तो आउटलाइन वो उसी तरह रहेगा, यानी कि ये जो है dy बाई डी एक्स, इसको हमें करना है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये जो 2 है कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, अचर राशि है, तो इसका आउटलाइन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये आउटलाइन से बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा। तो 2 बाहर हो जाएगा तो हमें जो dy बाई डी एक्स बताना है अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए जो भी बच्चे अभी सिर्फ देख रहे हैं, इसको देखे नहीं, कलम कॉपी ले लें और इसको मेरे साथ सॉल्व करते जाएं, ठीक है ना, तभी आप गणित सीख पाएंगे। अदरवाइज जो है इसे ज्यों करते हुए रह जाएगा, ठीक है। हम तो करेंगे, हम तो सीख गए हैं, लेकिन आपको जरूरी है सीखना कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। यहाँ पे देखिए, आप देखिए 2, इसका जो अवकलन करना है अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो ये अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में इसको समझिए कि पूरा x है, ठीक है। इसको जब अंडर रूट एक्स होता तो उसका जो अवकलन होता क्या होता है, चेन रूल लग रहा है, अंडर रूट 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह क्या है यहाँ पे कॉट एक्स स्क्वायर है इनटू, अब देखिए कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा, कॉट एक्स होता उसका जो अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का फिर से होगा अवकलन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, चेन रूल श्रृंखला नियम। तो यहाँ से 2 से 2 कटा तो हमारे लिए क्या है, ये हुआ dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स जो है बहुत आसान हो गया, ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको आप नोट कर लीजिए, माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चे इसको समझते हैं कि जो अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर है इसको बाहर निकाल देते हैं, इसको कॉट एक्स कर देंगे, ठीक है। नहीं है, ऐसा नहीं है, ये एंगल में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। जब ये पूरे का, ध्यान दीजिए यहाँ पे पूरे का, ये पूरे का स्क्वायर होता है ना, तब जो है स्क्वायर रूट से बाहर, क्योंकि हमको पता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है, ये एक्स हो जाता है। क्लियर है? तो ये रहा 2 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके पहले जितने भी सारे क्वेश्चन बताए गए हैं सब के सब इम्पोर्टेंट हैं। आपको इसी किताब से बहुत बच्चे जो है बोल रहे हैं कि मनोरे की किताब ले लो, उसमें बहुत ज़्यादा सवाल हैं जो कि आपको उतना करना है नहीं। जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जब एक क्लियर कर दिया है कि एनसीईआरटी की किताबों से ही सवाल आएंगे, उसे ही आप पढ़िए, उसी के सवालों को 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके रिवाइज करिए, ठीक है। तो सीधे आते हैं अस्पष्ट फलन, प्रश्नावली 5.2 के लगभग जो है जितने सारे क्वेश्चन बताए जाए आप उतने ही करिए, अनावश्यक करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। आपको बहुत प्रैक्टिस कराया जाएगा।
अब जो है यहाँ पे अस्पष्ट फलन क्या है दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि जो फंक्शन हो रहा था उसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है यानी कि जो y है अलग रहता था और जितने भी सारे x के टर्म में सपोज करिए साइन x यहाँ पे है 4x², मान लीजिए यहाँ पे cos x², ठीक ना। ये इस तरह से फंक्शन था कि इसमें x वाले टर्म जो है राइट हैंड साइड, देखिए जितने भी सारे टर्म है ये राइट हैंड साइड, और y जो है अकेले रह रहा था, ठीक ना। y एकदम अलग लेफ्ट हैंड साइड में और जो है x वाले जितने सारे फंक्शन है राइट हैंड साइड में। ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं अस्पष्ट फलन, जिसमें कि y और x लेफ्ट अलग अलग हों, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कि y और x को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, वो मिला जुला रहता है, तो इस प्रकार के फंक्शन को बोलते हैं अस्पष्ट फलन। और उसका जो अवकलन करने का नियम है वो हम अभी बता रहे हैं। सीधे एक क्वेश्चन हम करते हैं, देखिए एक एग्जांपल देते हैं। पहले आप पकड़िए कि अस्पष्ट फलन कैसे है। जैसे हम बात करें कि यहाँ पे है y इक्वल टू साइन वाई, ठीक है, यहाँ पे cos x है, ठीक है, यहाँ पे ये है। अब देखिए बहुत बार क्या होगा, हमें इसका जैसे एग्जांपल के रूप में ये अस्पष्ट फलन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है अस्पष्ट फलन और स्पष्ट फलन में। और हमेशा जो सवाल एग्जाम में 4 नंबर में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछा जाता है 4 नंबर का, ठीक है। अस्पष्ट फलन से क्वेश्चन आना जरूरी है और आता ही हर साल, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि बहुत बार क्या बच्चे करते हैं कि y जो है यहाँ पे है और ये साइन y एंगल में है, तो ये चीज आप अलग नहीं कर पाएंगे, ये क्योंकि एंगल से नहीं निकलता है बाहर। ये जो साइन y है और y यहाँ पे, तो कॉमन नहीं होगा कभी, ठीक है। तो कॉमन नहीं होगा तो ये इसी तरह से बना रहेगा और राइट हैंड साइड में cos x, यानी कि ये जो है 2 जगहों पे y दिख रहा है, तो इसका अवकलन कैसे होता है, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, जो समीकरण स्टार है, समीकरण स्टार है इसका, समीकरण स्टार का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। लिखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, पहला क्वेश्चन है इसलिए लिख दे रहे हैं करने पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों पक्षों में हमें क्या कर देना है, dy/dx लगा देना है, ठीक है। इसमें आपको सेपरेट नहीं करना है, y यहाँ पे हो जाएगा साइन y, क्लियर है, और यहाँ पे जो हो जाएगा dy/dx ऑफ cos x, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का अलग अवकलन, राइट हैंड साइड का अलग अवकलन। अब देखिए ये जो dy/dx है जब फंक्शन सम के रूप में होता है तो इसका अलग अवकलन कर देगा, इसका अलग अवकलन कर देगा। तो जब dy/dx यहाँ पे आएगा ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा dy/dx, क्लियर है। यहाँ पे जब आएगा तो ये हो जाएगा dy/dx ऑफ साइन y। देखिएगा यहीं पे गड़बड़ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये क्लियर हो गया तो आपका पूरा का पूरा अवकलन कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए dy जो dx है यहाँ पे cos x है, cos x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में बहुत आसान है, क्या होता है माइनस साइन x, क्लियर है। यहाँ पे माइनस साइन x, c से शुरू होने वाला है तो c से शुरू होने वाले जितने भी फार्मूले हैं माइनस से होते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे देखिए ये तो ऑटोमेटिक dy/dx हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे होता है, ठीक ना। बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, लेकिन यहाँ पे तो साइन y है, ठीक ना। तो हमने जो पहले ही दिन बताया था कि जब फंक्शन जिस वेरिएबल में होता है उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, अवकलन होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे भी होगा क्या, इसको आप लिख दीजिए dy/dx यहाँ पे लिख दीजिए, चलिए इसको तो कुछ नहीं करना है। इसमें जो अवकलन होगा ये जो x के सापेक्ष करना है, लेकिन ये साइन y है तो y को दिमाग में x समझ के करना है, तो ये dy/dx ऑफ साइन x होता, तो उसका अवकलन क्या होता है cos x, x की जगह y है। अब y का फिर से अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष को इंटू में लिख देंगे dy/dx। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे चेन रूल ही लग रहा है, ठीक है।
साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा और वाई का फिर से अवकलन होगा तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे तो माइनस साइन एक्स है ही। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है, कायदे से क्या कर लेते हैं, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस ये क्या हो गया कॉस वाई, कॉस वाई यहाँ पे हो गया इधर माइनस साइन एक्स। क्लियर है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे रोक लीजिए, क्योंकि हमें बताना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा, ये इंटू में है तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस वाई इधर आप भेज दीजिए। क्लियर है, ये चीज हुआ। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स निकला, जो जब फंक्शन अस्पष्ट फलन हो। अब प्रश्नावली सीधे 5.3 में पहुंचते हैं। जितना भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और यहाँ से आपको 4 नंबर का सवाल जरूर आएगा, ये मेरा दावा है। ठीक ना, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो आइए सीधे आते हैं प्रश्नावली 5.3 में, जो कि क्वेश्चन नंबर जो है हमारा पहला है, बहुत आसान है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे हम मिटा देते हैं। दोस्तों प्रश्नावली आपको जो है कैलकुलस मैं इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते कि आप मेरे साथ कैलकुलस ही नहीं, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स क्लास 12 चाहे 10th का हो, आप मेरे साथ लगे रहिए, मेरे साथ चलिए, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना मेरा वादा है आपसे। लेकिन आप वीडियो, कोई भी वीडियो जो है आप स्किप ना करें, उसको शुरुआत से लेके अंत तक देखें, ताकि ये क्लियर हो पाए कहाँ पे कौन सा पॉइंट डिस्कस कर दें ये पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या चीजें बताई गई। तो प्रश्नावली 5.3 में जो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y, देखिए इसमें सारे क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन है, यही वाला बुक यूज करना है, बार बार बच्चों को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए यहाँ पे है 2x प्लस 3y, बहुत आसान है, ये तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे साइन एक्स है। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे तो हालांकि फंक्शन जो है अलग हो जाएगा, 2x उधर भेज दें तो अलग हो जाएगा, लेकिन क्या करना है, इसमें क्या करिए, दोनों पक्षों का x से सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। इसको आपको या तो हिंदी में लिख दीजिए कि समीकरण 1 का दोनों पक्षों का x से सापेक्ष अवकलन करने पे, चाहे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे 3y, क्लियर है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, एक ही बात हुआ। ठीक है, देखिए ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये पूरा फंक्शन था, इसका अवकलन यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड का डी वाई बाई डी एक्स। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को, बार बार हम बोलते हैं कि बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको लगातार मिलता रहे। और साथ में कई चीज़ें अभी हम लास्ट में बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो है डिस्कशन चल रहा है अस्पष्ट फलन का। देखिए यहाँ इसका अवकलन अलग हो जाएगा 2x, और इसका अवकलन अलग। ठीक है, यहाँ पे 3y, ये तो बहुत आसान है, साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, cos x होता है, इसमें कुछ करना नहीं। देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 कांस्टेंट है x के साथ, इसका ये तो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x का x के सापेक्ष अवकलन हमेशा 1 होता है। बहुत बार बच्चों का जो कंफ्यूजन होता है कि x का x के सापेक्ष अवकलन कैसे 1 हो जाता है, तो ये जो है x के पावर n वाला रूल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डी वाई जो डी एक्स है x के पावर n, क्या होता है फार्मूला, n आगे आएगा और यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगा। x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो जो रूल है कि 1 आगे आएगा और यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 इंटू 0। और किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 फाइनली क्या आ गया 1। इस तरह से जो फंक्शन x है, x के सापेक्ष जो अवकलन 1 होता है, ये भी याद कर लीजिए।
समझ लीजिए, मैंने बता भी दिया यहाँ पे। कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका जो अवकलन है किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष, x के सापेक्ष, t के सापेक्ष, z के सापेक्ष, वो भी हमेशा क्या आता है, 1 आता है। देखिए यहाँ पे भी 3 है तो बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, ये बाहर हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। x के सापेक्ष अवकलन यहाँ पे 1 अभी भी बताए हैं, ये 3, ये चीज क्या हुआ, ये dy बाई dx क्लियर है, और यहाँ पे क्या हो गया cos x। तो बस हमें dy बाई dx बताना है, कायदे से इसको यहाँ पे रोक दीजिए, बाकी जितने भी सारे टर्म है दाएं साइड में धकेल दीजिए। ठीक है, ये हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा dy बाई dx। इसे आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है कि पूरा तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे -2, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई में है तो बराबर किधर आएगा, तो क्या करने लगेगा, डिवाइड। ये हमारा आंसर है। ठीक है, हालांकि ये पूर्ण रूप से अस्पष्ट फलन नहीं था, लेकिन इस तरह से भी फंक्शन दिया हो तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसका अवकलन कर सकते हैं। अवकलन और समाकलन में आपको जबरदस्त मास्टर बना देंगे, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और यहीं से हम शुरुआत किए हैं। देखिए सीबीएसई बोर्ड का नोटिफिकेशन आ चुका है कि बहुत से टॉपिक क्या किए हैं, कम किए गए। हम फिलहाल क्योंकि जो है यूपी बोर्ड की जो किताबें हैं, जो एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही सब कुछ चल रहा है, तो हम जो है जो टॉपिक हटाया गया है वो टॉपिक हम भी हटाएंगे। संभवतः जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका भी सिलेबस कम हुआ है 30%। ठीक है, क्योंकि 4 महीने 5 महीने भी जाएंगे तो पूरा अगर सिलेबस रहेगा तो आप कभी पूरा पढ़ ही नहीं पाएंगे। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर ले जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे पेज नंबर जो है 185, पेज नंबर 185 यहाँ पे भी आप खोज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली जो है 5.3, टॉपिक है हमारा अस्पष्ट फलनों का अवकलन। क्लियर है, तो ये चीज आपको समझना है, कहाँ पे है ये भी चीज, किस टॉपिक में है ये भी चीज समझना है। सिर्फ आप पढ़ते जाएंगे और क्या पढ़ रहे हैं ये भी नहीं पता हो तो ये और बड़ी समस्या है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan x प्लस वाई। अब देखिए ये अस्पष्ट फलन क्यों है, इसको समझिए। x इंटू वाई है प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई है, इसे ये हम बोल रहे हैं कि अस्पष्ट फलन। क्यों, क्योंकि आप इसमें से y निकालना चाहेंगे और y यहाँ पे है तो सबको एक साइड बटोरेंगे, इकट्ठा करेंगे, तब भी क्या होगा कि x और y अलग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इस तरह का जो फंक्शन दिया होता है कि जब y एक साइड नहीं हो पा रहा है और x के सारे टर्म भी एक साइड नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का डायरेक्ट अवकलन कर देते हैं। यानी कि इसमें इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर दोनों यही चीज आप लिख दीजिए एक्स वाई प्लस यहाँ पे है वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस वाई। या तो हिंदी में लिख दीजिए कि दोनों पक्षों का जो समीकरण स्टार है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या ये जो देखिए डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स दोनों पक्षों का हम कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये फंक्शन सम के रूप में है तो इसका अलग अवकलन, इसका अलग अवकलन, यहाँ पे भी इसका अलग अवकलन और इसका अलग अवकलन। ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। क्लियर है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ऑपरेट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे टेन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे वाई। ये तो कायदे से डी वाई बाई डी एक्स ही हो गया। ठीक है, अब देखिए जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे और यहाँ पे, ये फंक्शन फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल लगेगा। क्लियर है, x इंटू वाई यानी कि u इंटू v वाला रूल लगेगा। तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन जो कहते हैं सेकेंड फंक्शन का अवकलन यानी कि y है तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा
और सेकेंड वाला जो फंक्शन है ज्यों का त्यों यानी कि y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इसको बहुत ध्यान से देखना है, ये पॉइंट आप कभी मिस मत करिएगा। इसका जो अवकलन है, क्योंकि dy बाई dx है और यहाँ पे है y स्क्वायर, तो होगा कैसे अवकलन, इसको समझेंगे। फिलहाल x स्क्वायर है, अगर x स्क्वायर होता तो उसका अवकलन 2x हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 2y इंटू y का फिर से हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन, तो उसको हम y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx। क्लियर है, यही चीज छूट जाता है, 99% बच्चों से गलती होती है, जो कि हम बार बार इस पे फोकस करेंगे। देखिए ये dy बाई dx है, tan x है, तो इसका तो बहुत आसान है, यहाँ पे हो गया sec स्क्वायर x, और ये जो चीज है ये तो dy बाई dx है, ये है, इसको कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करें, जहां जहां पे dy बाई dx है, यहाँ पे dy बाई dx है, यहाँ पे dy बाई dx है, और यहाँ पे dy बाई dx है, सबको क्या करें, इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा करने के बाद क्या होगा, देखिए इतना सॉल्व कर देते हैं। देखिए पहले तो ये dy बाई dx बराबर की धरना है, क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा x dy बाई dx। ठीक है, यहाँ पे ये 1 इंटू वाई है, तो इसमें dy बाई dx का टर्म है नहीं, तो बराबर की उधर ले दीजिए, यहाँ पे है प्लस 2y इंटू dy बाई dx। कैलकुलेशन भी ये dy बाई dx से बराबर की इधर लाइए, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx। कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि पता चला कि इसके बाद आप कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे y है तो बराबर किधर ले जाएंगे, तो ये माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया राइट हैंड साइड। dy बाई dx यहाँ पे है, dy बाई dx यहाँ पे है, dy बाई dx यहाँ पे है। अगर हम कायदे से कॉमन ले लें, इसको वैनिश निकाल दें, क्या बच रहा है यहाँ पे x। ठीक है, यहाँ पे 2y, और यहाँ पे क्या बचा, -1। ठीक है, माइनस नहीं बचता है, -1। बहुत बार बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, अगर ये -4 लिखा है तो माइनस का कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे -1 इंटू 4 होता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में है। यहाँ पे है सेक स्क्वायर x माइनस वाई, क्योंकि हमें dy बाई dx बताना है, तो dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, ये है सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपन x प्लस 2y माइनस 1, ये हमारा क्या हो गया dy बाई dx। क्लियर है, तो जो अस्पष्ट फलन है इसमें जो है 90 दिक्कत जो होती है यहाँ पे होती है, ये दोनों फंक्शन का अवकलन करने में, क्योंकि बार बार हम बोल रहे हैं x का फंक्शन है तो x के सापेक्ष अवकलन में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन चूंकि नाम ही भैया अस्पष्ट फलन है, कि फलन ही अस्पष्ट है, तो उसका अवकलन करने में भी थोड़ी सी आपको अस्पष्टता का सामना करना पड़ेगा। समस्या जरूर होगी, लेकिन जब आप अभ्यास कर लेंगे तो आपको अस्पष्ट फलन पकड़ लेंगे, तो उसको अवकलन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कोई भी प्रश्नावली आपको एक दिन में खत्म नहीं हो पाएगा, उस पर करीब 2 दिन एटलीस्ट चाहिए। इसमें 15 क्वेश्चन है। आज तो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि अस्पष्ट फलन होता क्या है और साथ में उसका अवकलन करने का जो तरीका क्या है, ये चीज। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको क्लियर करते हैं। बहुत बड़ी चीज को समझने के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल करिए जिसमें कि आपको आसानी से चीजें क्लियर हो पाए। बहुत बड़ा एग्जाम्पल करेंगे उसमें शुरू में ही परेशान हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 एक्स स्क्वायर प्लस, जहाँ पे हम क्वेश्चन नोट कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नोट करिए, एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है। ये जो है स्टार इक्वेशन दे दीजिए। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसमें y है कभी सेपरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि y यहाँ पे है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ठीक ना। अगर यहाँ पे y होता है, यहाँ पे y होता है, y कॉमन निकाल के बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड भेज देते हैं तो उसका अवकलन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो है ये किस टाइप का फंक्शन है, अस्पष्ट फलन, ठीक ना। तो इसमें क्या करते हैं, समीकरण स्टार का
दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। इस चीज को आप जो है यहाँ पे लिख भी दीजिए कि हिंदी में लिख दीजिए, चाहे आप इस चीज को लिख दीजिए एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 100। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब देखिए फंक्शन सम के रूप में है, इसका अलग अवकलन, इसका अलग अवकलन, इसका अलग अवकलन निकाल के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पहले क्या कर दीजिए, इसको लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ इंटू वाई स्क्वायर। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 100 यानी कि 100 जो है कांस्टेंट है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर है, इसका अवकलन तो बहुत आसान है, 2x हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। अब इसमें फिर से होगा, अभी हम बताएं कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक ना। इसमें क्या है कि फर्स्ट फंक्शन जो कहते हैं सेकेंड फंक्शन का अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स। क्लियर है? अब जो है इसमें प्लस लगा के इसको हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन का अवकलन x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन यानी कि सेकेंड फंक्शन y है जो कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे बड़ा फिर से दिक्कत होता है कि y स्क्वायर है, ये इसका अवकलन हो जाएगा 2y, ठीक ना। अब y का फिर से हो जाएगा x के सापेक्ष, तो y का x के सापेक्ष अवकलन होने का मतलब है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो अब ये आंसर नहीं हुआ, अब क्या करना है, हमें आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इसका टू 0। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपके लिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2y है, x प्लस 2y। बाकी जो है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स टर्म नहीं है उसको 0 के घर दे दीजिए। 2x है, इधर y है, तो उधर जाएगा तो -2x और इधर क्या हो जाएगा -y। क्लियर है? यहाँ पे चूंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स ही बताना है, ये इंटू में है तो बराबर के उधर दे देते हैं, -2x माइनस वाई अपान में यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y। ठीक है, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दोनों ही जगहों पे माइनस है, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस 2y। आप आंसर भी देख सकते हैं, यही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया अस्पष्ट फलन का प्रश्नावली 5.3 का पांचवा क्वेश्चन। पेज नंबर जो भी ये है 185 था कि 84, देख लीजिएगा। अगर जिन भी बच्चों के पास बुक नहीं है तो बुक अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए कि उससे जल्द से जल्द ले लें। और एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो सॉल्व ऑलरेडी रहता है, तो उसको क्या करना है, खुद से करना है। ऑल एग्जाम्पल, ऑल एग्जाम्पल, एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये चीज तो एग्जाम्पल तो ऑलरेडी सॉल्व रहते हैं, तो उसमें मेरा उतना फोकस नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो है चलिए 3-4 क्वेश्चन हो गया। कुछ जो है प्रश्नावली 5.3 तो आज नहीं खत्म हो पाएगा, कल ही होगा, लेकिन जो कल हमें फार्मूला यूज पड़ेगा उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ फार्मूले आपको जरूरत पड़ेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, 6 हैं। ठीक है, तो 6 फार्मूलों का हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि एक कल यूज पड़ेगा, एक बार आज देख लें और एक बार जो है कल आपको धीरे धीरे जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो फार्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका जो अवकलन। अच्छा, ये भी चीज है कि बहुत बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं पढ़े हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके
जो शुभम क्लासेस सर्च करिएगा, जो प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत बढ़िया से हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत बढ़िया से पढ़ाए हुए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। प्ले लिस्ट में आप जाके देखेंगे तो क्लास 12 वाले पोर्शन में तो आपको मिल जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है ये चीज। दूसरा जो फार्मूला है बहुत आसान है, अगर dy/dx आप cos इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर साइन इनवर्स एक्स का जिस बच्चे को पता है उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ माइनस लगा देना है, माइनस, और नीचे का ये सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। ये चीज हो गया, ये चीज हो गया। तीसरा जो फार्मूला है यहाँ पे, ये इसी एक्सरसाइज के लिए ये माहौल बनाया जा रहा है, ठीक है। ये tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, इसका जो फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लगे आप कॉट इनवर्स एक्स का भी देख लीजिए, कॉट इनवर्स का यानी कि dy/dx यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स का जो अवकलन है। अगर tan इनवर्स एक्स का पता है तो कॉट इनवर्स में सिर्फ और सिर्फ माइनस लगा दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, ये दोनों फार्मूला एक साथ चलेंगे। पांचवा फार्मूला जो है dy/dx, ये 6 फार्मूले आपको मिलेंगे। सेक इनवर्स एक्स का जो फार्मूला है, जो डेरिवेटिव है, यहाँ पे 1/, में यहाँ पे मॉड एक्स अंडर रूट, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत बच्चे इसे देख के बहुत परेशान रहते हैं कि ये क्या है मॉड, ठीक है। ये जो है इसके बारे में हम बताएंगे कि मॉड का क्या मतलब है। दोस्तों मॉड का ऐसा काम है कि अगर ये 2 लाइन खींच दिया गया है तो उसके अंदर अगर कोई ऋणात्मक संख्या भी है तो उसको क्या कर देता है, धनात्मक कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ये जो मैंने 6 फार्मूले बताए हैं इसे आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे, कहीं पे भी आपके पास होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और फार्मूला बच गया, फार्मूला नंबर 6, जो dy/dx है आप कोसेक इनवर्स एक्स। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे माइनस लगा देना है, यहाँ पे माइनस, इसे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। फार्मूला बहुत जरूरी है और साथ में फार्मूले का जो है यूज कैसे है तो हमें क्लियर होगा सवालों को हम जब लगाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर और बहुत तेजी से हम पढ़ा रहे हैं तभी, अगर या कोई दिक्कत है तभी आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। आपको वर्ड क्लियर दिख रहे हैं कि नहीं, आवाज कैसा है, ये सारा भी चीज बताइए, उस पर हम लोग जो है करेक्शन करेंगे, ठीक है। शुभम क्लासेस से जुड़े रहिए। अगर जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ में शुभम क्लासेस ऐप, बार बार हम बोलेंगे ऐप जो है आप डाउनलोड जरूर करिए और उस पर आप हर प्रकार के सब्जेक्ट का जो है आनंद आप उठाइए। शुभम क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से आपके मोबाइल में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो शुभम क्लासेस प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, जो शुभम क्लासेस पे जो लोगो है, एक जो डिग्री लेता हुआ कोई एक सिंबल है, तो वहां पे भी वही ऐप में भी वही सिंबल है, ठीक है ना। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। शुभम क्लासेस ऐप बहुत ढेर सारे हैं उस पर, तो कौन सा डाउनलोड करना है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो प्रश्नावली 5.3 में कुछ क्वेश्चन और है तो कल हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक भी हमें बता दे रहे हैं कि चर घातांकीय और लघुगणकीय फलन होंगे जो कि हमारा प्रश्नावली 5.4 में होंगे। ये धीरे धीरे हम बहुत जल्द ही आपको ऑकलन क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।